हमारे एक भाई बंधु कहते हैं कि विक्रम भाई आपने क्या बना रखा है अपनी हाइलक्स को, इसको कुछ बनाओ ना एनडीसी। भाई क्या एनडीसी बनाऊं, फैमिली कार बना रखा है ना मैंने, यही आपकी शिकायत है कि विक्रम भाई आपने क्यों बना रखा है। भाई देखो, अगर आप मेरे को यूट्यूब पे पहले से फॉलो करते आ रहे हो, मैं चीज़ें चेंज करता हूँ अपनी गाड़ी के अंदर, मॉडिफिकेशंस करता हूँ, लेकिन वही जो सटल रहती हैं। ठीक है, ऊट पटांग हो जाता है, कई बार मन करता है करने का, लेकिन कोशिश करता हूँ कि वैसी ना करूँ। ऐसी चीज़ डालें गाड़ी के अंदर जो लॉन्ग टर्म रहे। अब अपनी गाड़ी के अंदर आप देखो साइड से कितनी प्यारी लग रही है, हैं? और ये जो चीज़ आप कह रहे हो ना कि पीछे से बार वगैरह नहीं लगा है ये तो यार मेरे को ना जो इसकी ये पिकअप ट्रक वाली लुक है ना, ये अच्छी लगती है भाई, तभी तो ये ले रखी है। नहीं तो इसकी जगह हम कोई दूसरी 7 सीटर भी ले लेते, या इसका जो बच्चा है फॉर्चुनर उसको ले लेते। तो लेने का कारण यही था कि एक तो थर्ड रो मेरी इस्तेमाल नहीं होती, ठीक है, जब होएगी जब देखेंगे। ठीक, उसके अलावा 5 बंदे इसमें आराम से बैठ जाते हैं, लगेज भर के आ जाता है। अब उस लगेज को सिक्योर करने के लिए हमने इसके ऊपर ट्राईफोल्ड लगा रखा है, जो अपना सही काम है। हाँ, प्रेशर वॉश से वॉश करते हैं तब थोड़ा बहुत हल्का पानी यहाँ से चला जाता है, उसके अलावा कहीं से इसके अंदर पानी जाता नहीं है। एलॉय टायर सबसे पहले डलवाता हूँ, ठीक है, मेरे को ये एलॉय डालने थे और अच्छे भी लगते हैं, बहुत लोगों को पसंद है भाई। जो भी देखता है जहाँ से भी निकलती है भाई, एलॉय की तारीफ सबसे पहले होती है। हेड फुटस्टेप आप सबको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, पीपीएफ हमारी गाड़ी पे इतनी अच्छी हो रखी है। फ्रंट लुक मानता हूँ थोड़ी सी सब्जेक्टिव है, लेकिन ये बदलाव होने वाला है। लाइट्स आप लोगों ने बोला कि विक्रम भाई लाइट्स चेंज कर दो, मैंने लाइट भी चेंज कर दी, ठीक है जी। फोग लैंप हमारे ऑलरेडी जूम के डले हुए हैं। और बताओ क्या चेंज करें, हैं? म्यूज़िक की बात करें तो म्यूज़िक मैंने इसके अंदर अपग्रेड कर रखा है, हालांकि उसमें भी कुछ चेंज करना है। तो कौल भैया कुछ तैयार कर रहे हैं अपनी गाड़ी का, जब वो रेडी हो जाएगा तो उस टाइम हम फिर दोबारा लेके चलेंगे और वो चीज़ अपनी गाड़ी के अंदर करवाएंगे। और बताओ भाई क्या करवाऊँ अलग मैं इसके अंदर। अब आप ये सोच रहे हो कि मैं इसको ऊंची लिफ्ट करा दूं, ये करा दूं। हाँ, कई भाई पूछ रहे थे कि विक्रम भाई आपने जो वो लगवाया था आगे स्पेसर लगवाया था, और वो आपने उतार दिया क्या? भाई वो उतारना इसलिए पड़ा मेरे को क्योंकि गाड़ी ज़्यादा ऊंची हो गई थी। अब पूजा को, बच्चों को घर पे मम्मी पापा बैठने में ना दिक्कत हो रही थी, तो फुटस्टेप भी काफ़ी ऊंचा हो गया था, तो इस करके भाई फिर वो मैंने हटा दिया भाई। मैं कोई बात नहीं भाई, हल्का सा हमारा नोज डाउन रहेगा, थोड़ी सी आगे से वैसी नहीं दिखेगी तो कोई बात नहीं, लेकिन फैमिली कंफर्ट भी तो देखना है ना, तो इस लिहाज से भाई वो मैंने हटा दिया था। तो ये मेरी पर्सनल कार भी है, ये हमारी फैमिली कार भी है। अब आप इस हिसाब से देख लो, 4 महीने हुए गाड़ी को, 14,000 गाड़ी चल गई है, तो ट्रिप भी कर ही रही है ना भाई, जो इसका काम है, जो लंबे पे चल रही है। अब वो बात जैसे मैं कह रहा था अभी कि मैं लिफ्ट करा दूँ, लिफ्ट की मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं है। जब यार नॉर्मल मैंने उठाया था उसमें ही बहुत ज़्यादा ऊंची हो गई थी, तो मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई रेगुलर मैं इस गाड़ी के अंदर ऑफ रोडिंग नहीं करता कि भाई मैं इसके अंदर करूँ कुछ काम ऑफ रोडिंग से रिलेटेड, ठीक है। लिमिटर था, हमारी स्टैंडर्ड मैनुअल है, तो वो वाला काम मैंने करवा लिया। तो और क्यों खाम खाम में छेड़ूँ यार, हैं? और नहीं छेड़नी तभी तो ये ले रखी है? छेड़ने के लिए तो और गाड़ियां बतेरी हैं भाई, और सारी उम्र छेड़ते छेड़ते आ लिए यार। उन छेड़ने से ही ये एक्सपीरियंस आया कि ज़्यादा नहीं छेड़ना, जितना ज़रूरत होता है उतना ही छेड़ना है। और हाइलक्स हमारे दोनों काम करती है, लेकिन ये हमारी प्रॉपर फैमिली कार है। इसको हम चाहे सिटी कार बोल रहे हैं चाहे फैमिली कार बोल रहे हैं, मैं इसको चंडीगढ़ भी ले जाता हूँ, मतलब लंबा भी कहीं जाना है तब भी ले जाओ, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। शहर में चला लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्या नहीं? तो ये हमारी ऑलराउंडर है एक कहने से, ठीक है। हाँ बस ये है, ये बर्फ़ में नहीं जा सकती क्योंकि ये हमारा ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट नहीं है। और ठीक रहा यार, मैंने इसके अंदर ऑल व्हील ड्राइव नहीं लिया। अगर मैं ऑल व्हील ड्राइव लेता तो मेरा इतना यूज़ नहीं हो पाता, फिर शायद मैं हाइलक्स लेने के टाइम पे सोचता कि मैं हाइलक्स लूँ या ना लूँ, क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी ऑल व्हील ड्राइव है। लेकिन ऑल व्हील ड्राइव होना खाली एक वो नहीं है भाई, ऑल व्हील ड्राइव के साथ साथ ना आपकी गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस भी तो मायने रखती है ना, क्या नहीं? अब इसका क्या है, इसकी जो लुक है ना भाई मुझे बड़ी प्यारी लगती है फ्रंट से, मतलब ये ऐसी लुक है कि इससे ना आप कभी बोर नहीं हो सकते। और जो हमने ये अपना ऑल ब्लैक वाला कर रखा है, इसका आप अप्रोच एंगल देखो, हैं? बताओ इस अप्रोच एंगल का मैं क्या करूँगा? दिक्कत देगा ना मेरे को ये, बिल्कुल दिक्कत देगा भाई। तो भाई गाड़ी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ वाली होती है ना, अलग होती है। हाइलक्स को कर सकता हूँ मैं, हाइलक्स का मान लो फ्रंट बम्पर चेंज करके, बताओ आप कि हाइलक्स का फ्रंट बम्पर चेंज करें क्या नहीं करें, थोड़ा ऑफ रोड टाइप का डालें तो उसके अंदर डाल देंगे, उसका अप्रोच एंगल और बढ़ जाएगा, क्या नहीं? और कल शाम को साफ़ की थी मैंने, पर धूल इतनी उड़ती है। चलो आज इसके अंदर बदलाव करके लाते हैं, ठीक है ना। इसका बदलाव बहुत दिन से इंतज़ार कर रहा है। और क्या बदलाव होगा इसके अंदर? इसका इंटीरियर। अब भाई कंपनी ने इसके अंदर फैब्रिक सीट दे रखी है, और फैब्रिक सीट के साथ भाई दे रखी है यहाँ पे
वेंटिलेटेड सीट्स। वेंटिलेटेड सीट बहुत बढ़िया काम करते हैं, लेकिन ये देखो धूल, हालांकि इतनी मैं आने नहीं देता, पर यार फैब्रिक वाली सीट्स में बैठने में मज़ा तो आता है, ठीक है। और यहाँ पे बीच में लेदर दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे सारा लेदर दे रखा है, ठीक। अब देखेंगे ये ऐसे ही रहेगा, ये बदलाव होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अब इसको लेके चलता हूँ मैं। देखो कितनी धूल आ गई, कैमरे में दिख रही होगी आपको, हैं। तो अभी लेके चलते हैं गाड़ी को, करें स्टार्ट ना। पहले स्विच लगाएंगे, ठीक है, उसके बाद एसी ऑफ है ये चेक करेंगे। ये क्यों? क्योंकि एक भाई ने हमसे सवाल पूछा था कि विक्रम भाई, गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले गाड़ी का एसी बंद होना चाहिए या स्टार्ट होना चाहिए। देखो भाई, दोनों चीज़ें बता दूंगा, ठीक है, कि ऑन होगा तब क्या क्या नहीं। अब जैसे मेरी गाड़ी का ऑफ है, क्योंकि जब मैं गाड़ी को खड़ी करता हूँ उस समय पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, गाड़ी को डालता हूँ पार्क में, न्यूट्रल करके पार्क में डालता हूँ इसको, ठीक है जी। उसके बाद एसी बंद करता हूँ, सनरूफ ओपन है तो उसको बंद करता हूँ और फिर गाड़ी को बंद करता हूँ। अब हम करते हैं गाड़ी को स्टार्ट, ठीक है जी। अब आप देख रहे होगे कि जब गाड़ी स्टार्ट हुई है तो आरपीएम थोड़ा सा हाई है, कोल्ड स्टार्ट है ना, सुबह का पहला स्टार्ट है। अभी देख लो माइलेज कल की, ये सिटी की है भाई, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक की माइलेज ही है 9.6। अब इसको ज़ीरो कर देते हैं, ठीक है जी। यहाँ से ज़ीरो कर दिया, कल 94 किलोमीटर सिटी में चलाई थी मैंने, ठीक है जी। चलो जी, हो गया। अब जब ये आरपीएम नॉर्मल आ जाएगा, यानी 30-40 सेकंड हो जाएंगे इसको, तब मैं एसी स्टार्ट करूंगा। ये देखो हो गया नॉर्मल, ठीक है जी। अब मैं इसका ऑटो टैप करता हूँ। वैसे तो एसी भी थोड़ी देर बाद टैप करना चाहिए आपको, नॉर्मल पंखा चलाना चाहिए, 20-30 सेकंड के बाद आप एसी ऑन कर दो, पर गाड़ी अभी छाया में खड़ी है तो मैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये चलता है, इतना तो चल जाता है। अब मान लो आपकी गाड़ी का एसी ऑन है और आपने गाड़ी को स्टार्ट कर दिया। देखो जो पहले की गाड़ियां होती थी उनमें ईसीयू उस हिसाब से नहीं होता था कि भाई वो इस चीज़ को देख पाए मतलब, जब आज की डेट में हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं अगर एसी ऑन है, मोस्टली दिन में हमारे साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी कई बार ऐसा हो जाता है कि मान लो मैं कहीं पे रुका हूँ, उतरा हूँ, एसी हर बार बंद करना भूल जाता हूँ कई बारी। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो ईसीयू जो है कंप्रेसर को 2-3 सेकंड के लिए रोक देता है, वहाँ पे उसका करंट फ्लो उस हिसाब से नहीं भेजता, तो गाड़ी मस्ट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी बहुत ही ज़्यादा पुरानी है तो बेहतर ये रहेगा, एसी ऑफ करो, गाड़ी स्टार्ट करने के बाद फिर उसको चालू करो, ठीक है। अब इसमें क्या है, ज़्यादा मतलब इतना नेग्लिजिबल ही है ये, आप मतलब यूँ नहीं कि इतना कोई खास लोड पड़ेगा, लेकिन छोटी छोटी जो होती है ना कि भाई कर लो ये ट्रिक तो ठीक रहेगा भाई, गाड़ी के लिए अच्छा है लॉन्ग टर्म में। तो इसमें क्या है, हल्का सा बैटरी के ऊपर, हालांकि कंप्रेसर चलता तो आपका गाड़ी के इंजन से है, लेकिन जब स्टार्ट होती है उस टाइम पे थोड़ा सा लोड पड़ता है बैटरी पे, स्टार्ट करने में थोड़ा जोर लगेगा, थोड़ा सा कई बार आपको लगा था हो ना, आप स्टार्ट करोगे सेल्फ थोड़ा सा लंबा लेती है, तो वो चीज़ है। क्योंकि गाड़ी को स्टार्ट होने में तो एक बार बैटरी की पावर चाहिए ना भाई, तो बंद कर देंगे तो वेल एंड गुड है, नहीं तो चल ही रहा है। और सेम चीज़ आपको ऐसे करनी है, डी में लगाया गाड़ी को, ठीक है जी, डी में चली गई, पार्किंग ब्रेक हटाया, मैनुअल है तो मैनुअल हटाओ, ठीक है, और फिर अपना गाड़ी को आप ड्राइव करो। कई लोग क्या करते हैं, हैंड ब्रेक बाद में लगाते हैं, सीधा क्या करेंगे, पार्क में डाल के छोड़ देंगे। ये देखो जो गाड़ी है ना, जो लॉक होता है वहाँ पे आगे गरारी पे, उसके ऊपर जोर पड़ता है भाई। हम सोचते हैं कि भाई गाड़ी लॉक पोजीशन में चली गई, हमारे को हैंड ब्रेक की जरूरत नहीं है, नहीं भाई, आपको इसको पहले न्यूट्रल में रखना है, ठीक है, हैंड ब्रेक गाड़ी का लगाना है और फिर गाड़ी को पार्क में डालना है, ऐसे करना है, ठीक है। आज कुछ ज्यादा ही ज्ञान होगा ना सुबह सुबह। तो हेलो जी, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता आप सब बहुत अच्छे होगे और फुल में लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे। तो ऐसा ही ज्ञान भाई मिलता रहता है हमारे चैनल के ऊपर। तो अगर आप पहली बार आए चैनल के ऊपर तो भाई फटाफट जाके बेल आइकन को प्रेस कर दो। बेल आइकन को करना होता है ना, पहले सब्सक्राइब वाले को कर दो भाई, फिर बेल आइकन को करना, ठीक है। तो सब्सक्राइब का बटन दबा दो और फिर आप बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आएगी, वैसे तो डेली हमारी वीडियो शाम को 5 बजे आती है, लेकिन कई बार आजकल हम छुट्टियाँ गुच्ची मार जाते हैं, कभी कुछ काम हो जाता है, बीमार होता है, इसी पीछे लिए हम हो गए थे भाई बीमार। तो भाई देखो स्किन कैसी हो गई है, हैं? अभी डेड स्किन उतरेगी भाई, बड़ा बुरा काम हो जाता है यार, ये स्किन उतरती है थोड़ी थोड़ी करके, बहुत इरिटेशन होती है यार। मैप मैंने अभी लगाया नहीं है, हम जा रहे हैं भाई ऑटो म्यूजिक एम्पोरियम मायापुरी जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे हमारी गाड़ी काम होगा। वैसे कौल भैया के 2 स्टोर है, एक करोल बाग में है, एक मायापुरी में है। जिस भी स्टोर पे आपका मन करता है आप उसी स्टोर पे जा सकते हो। कौल भैया आई थिंक मेरे ख्याल से वेडनेसडे या थर्सडे को मायापुरी मिलते हैं और बाकी दिन वो अपना करोल बाग मिलते हैं, और अपना जो मायापुरी वाला स्टोर है वहाँ पे परमीत मिलता है। तो परमीत परमानेंट वहाँ पे देखता है सारी चीज़ें। अब मेरे को तो भाई क्या है, दोनों जगह ठीक है, पर मायापुरी थोड़ा सा ना मुझे नज़दीक पड़ जाता है। तो आपको जो सा नज़दीक पड़ता है
आप उस वाले स्टोर पे चले जाओ। पहले मेरा प्रोग्राम था कि मैं अर्ली मॉर्निंग निकल जाता हूँ गाड़ी लेके ना, पर मैं यार अर्ली जल्दी जाके करूँगा क्या, वहाँ जाके बैठना पड़ेगा। इससे अच्छा थोड़ा सा ट्रैफिक से जूझते हुए चल पड़ेंगे, क्योंकि ट्रैफिक तो अपने को मिलेगा, क्योंकि हम निकले हैं भाई 10:30 बजे, मतलब 10:20 पे मैं घर से निकला था अभी, और 57 मिनट अपने को दिखा रहा है, 30 किलोमीटर है। चलो 1 मिनट और घट गया, 11:23। मेरे ख्याल से स्टोर भी 11 बजे के अराउंड ही ओपन होता है। कौन कहता है भाई ढांडा न्योली वाला रोमांटिक गाने नहीं गाता है, सुनो। नीले नीले, ये वाला गाना है भाई, लॉस्ट इन वेव, लेगी रे दिल यारा का काट के लेगी लेगी रे, ये वाला गाना है भाई, लॉस्ट इन वेव। अच्छा, एंड्रॉइड ऑटो में सही रहता है भाई, आप जैसे म्यूट का बटन दबाओगे ना, गाना वहाँ पे पॉज हो जाता है। अच्छे गाने हैं भाई, डांडा न्योली वाले के मोस्टली गाने अब मैं सुनता हूँ, पहले नहीं सुनता था। पहले एक आधे कोई आ गया, कोई ज़्यादा छा गया गाना, मतलब ज़्यादा वायरल सा हो जाता था तो सुन लिया। लेकिन अभी भी कई गाने ऐसे हैं जो नहीं सही लगते, और बहुत मतलब यूँ लगा लो 70% अब ठीक लगते हैं थोड़े से, 30% फिर भी थोड़े एक आधा हो जाता है यार। हर सिंगर के आपको हर गाने थोड़ा ना अच्छे लगते हैं क्या नहीं, पर मोस्टली अच्छे लगते हैं भाई, अच्छे गाने गाता है भाई, बढ़िया। मतलब कुछ गाने ऐसे हैं जैसे नॉट गिल्टी, मुझे बहुत अच्छा लगता है भाई का, ठीक है। और हमारा विराजवीर भी वो सुनता है भाई, फॉरएवर अच्छा है, और है मतलब मोस्टली काफ़ी गाने अच्छे हैं भाई। और आजकल हरियाणवी जो इंडस्ट्री है भाई काफ़ी ग्रो कर रही है। अब मतलब जो एक टाइम पे जैसे पंजाबी यूनिवर्सिटी थी ना, पंजाबी यूनिवर्सिटी का मतलब एक टाइम पे जो पंजाब कल्चर था, जो पंजाबी गाने थे, उनको जो इज्जत मान सम्मान मिलता था, वो भाई हमारी जो हरियाणवी इंडस्ट्री है इसको मिलने लग गया है भाई, अच्छा लगता है। आग में जादू, दिल में भरम, आँखा में धोखा था, आज एक लिया आई थी यारो मौका है मौका, कुछ समझ न पाया मैं, अभी जरा सा म्यूजिक आएगा, ड्रम की आवाज आएगी, माइक को थोड़ा इधर कर लो, सीट बेल्ट टच करेगा, ठीक है। तो वो जब आएगा ना, मैं डुडुम डुडुम डुडुम, मतलब हम 90s जो किड्स हैं वो रिलेट कर पाएंगे भाई इससे, देखो अब आएगा। अभी देखो ये गाड़ियां ना गुड़गांव से जा रही हैं, और अभी ये अकेली है कि ये iX1 नहीं है भाई, ठीक है। इसके अलावा और भी भाई इतनी ईवी गाड़ियां मैंने देखी हैं, गुड़गांव में घूमती हैं मोस्टली, क्योंकि दिल्ली रजिस्टर्ड के ऊपर भाई जो आपका रोड टैक्स है वो फ्री है, और शोरूम वाले भाई आज की डेट में आपको ये करवा के देते हैं कि जी कोई दिक्कत नहीं है, हम रजिस्टर्ड करा के देंगे, हम आपका रेंट एग्रीमेंट बनवाएंगे दिल्ली का, और फिर भाई आपका गाड़ी रजिस्टर्ड हो जाएगी दिल्ली एड्रेस पे, ठीक है भाई। आज तो हम लाख रुपए 1.5 लाख रुपए जिसका जितना जैसे जैसे रोड टैक्स है, अगर आप टाटा पंच से लगा के चल लो तो लाख एक रुपए का आपका रोड टैक्स बच जाता है भाई इस गाड़ी के अंदर। ऑलमोस्ट यूँ लगा लो कि आपको खाली एक्स शोरूम और इंश्योरेंस ही देना पड़ता है, ठीक है। टीसीएस वगैरह अगर आपका एप्लीकेबल है उस वेरिएंट पे, मतलब 10 लाख से ऊपर होगी तो आपका एप्लीकेबल होगा ही होगा, ठीक है। तो भाई ये चीज़ हो रही है। अब ये चीज़ आप देखो, कल को जब आप बेचने के लिए जाओगे उस टाइम पे उस एड्रेस के डॉक्यूमेंट्स कहाँ से लेके आओगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हो तो रहा है ये चीज़ें चेंज, आज तो आपने पैसे बचा लिए रोड टैक्स में, अच्छी बात है भाई, पैसे बचाने चाहिए, जितने पैसे बचाए उतने पैसे कमाए, द मनी यू सेव द मनी अर्न, ठीक है जी। लेकिन एक सवाल है मेरा, और आने वाले टाइम में दिल्ली गवर्नमेंट भी इस चीज़ को क्लेम करेगी कि देखो हमारी दिल्ली के अंदर इतनी ईवी गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं, देख रहे हो, गाड़ियां वो दिल्ली में इतनी नहीं चलेंगी जितनी वो दिल्ली एनसीआर में पूरे में चल रही हैं, बाहर चल रही हैं दिल्ली के बाहर, ठीक है, लेकिन रजिस्टर्ड वो दिल्ली में कहलाएंगी। तो डाटा ऐसे जो रजिस्ट्रेशन का है ना भाई, वो ठीक नहीं आता। अब पता नहीं इस चीज़ का क्या आगे क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, पर वही है, अगर आपको लॉन्ग टर्म गाड़ी रखनी है, वैसे तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप एक ईवी गाड़ी खरीद रहे हो तो आप कम से कम उसको भाई 10 साल तो रखो ही रखो, तभी आप उससे कुछ पैसा बचा पाओगे। हाँ, ईवी गाड़ी के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन ये हूँ कि हाँ भाई अगर आप ले रहे हो तो उसको लंबा रखो। अब ये देखो एक और गाड़ी जा रही है, हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सारी गाड़ियाँ गुड़गांव की हैं हमारे, ठीक है, दिल्ली की भी हो सकती हैं इधर की, लेकिन भाई देखो मोस्टली आपको जो ग्रीन गाड़ियां हैं, मतलब ग्रीन नंबर प्लेट वाली गाड़ियां हैं, वो आपको भाई दिल्ली रजिस्टर्ड मिलेंगी। HR26 बहुत कम मिलेंगी, क्योंकि गुड़गांव के अंदर रिबेट नहीं है। वैसे अगर दिल्ली अगर इनिशिएट ले रही है इस चीज़ में भाई कि वो रोड टैक्स फ्री कर रही है अपनी गाड़ियों को, ईवी गाड़ियों को, तो भाई दिल्ली एनसीआर कंप्लीट को कर देना चाहिए ना एग्जाम,
कि गुड़गांव का एड्रेस हो, गाजियाबाद का हो, आपका नोएडा का हो, जहाँ कहीं का भी हो, जो प्रॉपर दिल्ली में लगता है, तो उनकी भाई आपकी जो ईवी व्हीकल्स पे रोड टैक्स है वो नहीं होना चाहिए। ये देखो मेरे आगे एक नेक्सॉन जा रही है, उससे आगे एक विंडसर जा रही थी, ठीक है, सब ग्रीन नंबर प्लेट और कौन सी, दिल्ली नंबर प्लेट, ठीक है। अच्छी बात है भाई, दिल्ली के लोग अपना भाई जिनको चलना है भाई दिल्ली के अंदर है तो उनके लिए तो बढ़िया चीज़ है, पर रजिस्ट्रेशन नंबर दिल्ली का ही दिख रहा है भाई। आने वाले टाइम में दिल्ली गवर्नमेंट तगड़ा क्लेम मारेगी, देखो हमने कितनी गाड़ियां ईवी में तब्दील कर दी, देखो हमारे यहाँ पे कितनी ईवी गाड़ियां रजिस्टर्ड है। ये देखो भाई एक BYD DL4C, ठीक है, एक और BYD आगे वो भी दिल्ली नंबर है, ठीक है। ये 4C कहाँ का है, जनकपुरी का हो गया, ठीक है। आज मैं यही चेक करता हुआ चलूंगा भाई कि जितनी भी अपने को मिल रही है ना ये ईवी व्हीकल्स, ये कहाँ की नंबर प्लेट है। एक और BYD DL9CBK, दिल्ली कैंट से चलते हैं भाई, उधर थोड़ा ट्रैफिक दिखा रहा था। एयरफोर्स पुलिस को भाई क्लासिक दे रखी है, हालांकि दे रखा है बेस मॉडल, चलो कोई नहीं। ऊपर रूफ रेस स्पॉइलर वगैरह दे रखे हैं लगा के, और एलॉय भी लगा रखे हैं भाई, सही है। चलो इतनी तो सोनी बना रखी है, इतनी बतेरी होती है क्लासिक। मेरे को आज भी भाई ये वाली जो शेप है ना स्कॉर्पियो की बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आज महिंद्रा दोबारा से सिविलियंस के लिए इसको 4x4 में निकाल देना भाई, मजे भी लूँ इसको। मैनुअल ऑटोमेटिक कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो मैनुअल ही लूँगा वैसे भी, पर आए तो मज़ा सा आए, ठीक है। कोई यूं कहे सेफ्टी नहीं है, बॉडी रोल है, ये है फलान है ढिमकाना है, भाई जो भी है, लेकिन इस गाड़ी की एक अलग कल्ट फॉलोइंग है भाई, बिल्कुल अलग। एक और DL1GD, सारी दिल्ली नंबर दिखी है भाई मेरे को, जितने भी बीच में दिखी है, कहीं मैंने दिखाई नहीं, निदाफ हो गए देख रहा भाई, आज बिल्कुल ही पीछे पड़ गए। सारी दिल्ली नंबर है भाई ईवी। लो जी पहुंच गए जी हम, अरे अभी तो स्टोर खुला ही नहीं है। इसका मतलब 11:30 बजे ही खुलता है भाई, 11:30 का टाइम है, चलो कोई नहीं आते होंगे। और दिल्ली पहुंचने की माइलेज देख लो भाई 16.6, जिसमें भाई ट्रैफिक भी था, चल भी रहा था, सब कुछ हो रहा था। ठीक है यार, कभी कभार हमारे को दिल्ली आना होता है, इसीलिए भाई मैंने पेट्रोल ले रखी है, इसलिए मैंने हाइब्रिड नहीं ली, क्योंकि रनिंग नहीं है ना। अभी टोटल कितनी चली है बताऊँ, ये देखो 6234 किलोमीटर चली है अभी तक, बताओ गाड़ी है। और मेरे ख्याल से अब 30 तारीख को कितने 7 महीने हो जाएंगे इसको, 29 तारीख को, 29 अप्रैल को 7 मंथ्स कंप्लीट कर ली गाड़ी, और 7000 भी नहीं चली, बताओ जी। स्टोर ओपन हो गया है, 11:30 बजे स्टोर ओपन था भाई, क्योंकि जाते टाइम तो भाई रात हो ही जाती है ना, तो 11 11:30 कभी भी बज जाते हैं, तो इस वजह से सुबह स्टोर 11:30 बजे खुलता है यहाँ पे। चलो सफाई वफाई हो गई है, अब अपनी गड्डी अंदर आएगी, परमीत गया चाबी लेके, और पीछे अपना स्कॉर्पियो देख रहे हो भाई, इतनी देख लो, ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, फिर अनमोल की वीडियो में देखना है यार। तो अनमोल की स्कॉर्पियो है, रेडी हो रही है ना वो भी उसके नेक्स्ट इंटरनेशनल रोड ट्रिप के लिए। ले भाई आ गई अंदर, ऊपर से कितनी बड़ी दिखती है ना, यहाँ से देखना कितनी लंबी दिखती है। ये अनमोल की आ गई भाई। अब बात पता है क्या है भाई, ये देखो जो ये सीट कवर है ना, ये देखो इनमें धागे बहुत निकलने लग गए ऐसे ऐसे, ठीक है। खैर तो मैंने चेंज कराने थे हैं, और एक कारण ये भी था, ये मान सकते हो आप, जी ऑप्शनल लेने का, कि जो सीट कवर्स हैं ये मैं कस्टमाइज अपने कलर के रखना चाहता था। अब अगर भाई मैं वी लेता तो वी में फिर अपना वही ब्लैक लेदरेट आते हैं, वो सेम तो नहीं चाहिए थे, तो सिर्फ इस वाले में ही ज़्यादा हो रखी हैं, उस वाले में नहीं है इतनी। अब यही देखना है कि भाई जो ये कपड़े वाले हैं इस पे पीछे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पीछे वेंटिलेटेड सीट नहीं है ना, आगे वेंटिलेटेड सीट है, और एयरबैग वाला सीन भी है। चलो अभी कॉल भैया आ रहे हैं, कॉल भैया का आने दो, फिर आपको दिखाते हैं सारी चीज़। आओ जी कॉल भैया, सत श्री अकाल। मोस्टली मैं क्या करता हूँ, शोरूम पढ़ा के जाता हूँ ना, आज मैंने खुलवाया, आज परमीत से ही पहले आया था मैं। परमीत महाराज सही है, परमीत फ़ोन ही 11:30 बजे ऑन करता है जब शोरूम पे पहुँचने वाला होता है। खैर कोई बात नहीं, ये रास्ते में डिस्टर्ब हो जाता है फिर। हाँ फ़ोन ऑन रखा करो जी। कहेगा परमीत, कहेगा मेरी ऑनलाइन शिकायत कर दी। हाँ अच्छा, मेरे पास दूसरा नंबर था नहीं,
मैं चल कोई बात नहीं, फिर मैंने देखा गूगल पे टाइम, मैं 11:30 बजे है, मैं 11:30 बजे वहाँ आ ही जाएगा। इतने में आपके डिटेन डेविल पे जाके बैठ गया था। वो खुल जाता है। हाँ वो जल्दी खुल जाता है। कलर फाइनल करने लगे थे भाई लाइट ही भाग गई पूरे, मतलब यहाँ की भाई इंडस्ट्रियल एरिया की लाइट चलेगी। भैया इन्वर्टर कब लगवाओगे इधर? भैया हम जानबूझ के इन्वर्टर लगाते नहीं क्योंकि लाइट कम जाती है। अच्छा लाइट कम जाती है प्लस इधर। ना इन्वर्टर का रिस्क बहुत रहता है यहाँ पे। अच्छा इस एरिया में रिस्क है? रिस्क वैसे ही रहता है इन्वर्टर का, आप देखते हो कि आग वाग लगने की मैक्सिमम इन्वर्टर ही यूज होता है, तो हम लोगों ने दुकान पे भी नहीं लगा रखा हुआ। जनरेटर रखते हो सीधा? नहीं रखा ही नहीं। अच्छा जाती कितनी? मैंने आज तक करोल बाग में लाइट जाती नहीं देखी आपके बहुत यहाँ। कम जाती है। हाँ दिल्ली में वैसे ही कम जाती है, लाइट जरूरत ही नहीं होती है। मतलब हफ्ते में अगर 1 घंटा भी लाइट चलेगी या 2 हफ्ते में 1 घंटा भी लाइट चलेगी तो जरूरत नहीं होती। चलो भाई कलर हमने भाई फाइनल कर लिया, आपको दिखा देता हूँ 1 बाय 1। थोड़ा सा लाइट में भाई कलर अलग दिखेगा। ये कलर है, ये आपने हमारी उसमें देखा था, किसमें, हैरियर में। फिर ये टैन कलर आ गया, और ये कलर भी मेरे को पसंद है, ठीक है जी। और आपका ये लाइट हो गया, ये ब्राउन नहीं कराएंगे, ये नहीं, ब्लैक मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, ठीक है। इसमें परफोरेटेड और ब्लैक दोनों। आगे लाइट आ गई, अच्छा आ गई। तो भाई वहाँ अंधेरा था, यहाँ पूरा भैया का स्टोर जगमगा रहा है, और नीचे भैया के लगी हुई है भाई, नीचे हाई राइडर और लगी हुई है क्रेटा। भैया सबसे ज्यादा कौन सी गाड़ी आती है आपके पास पीपीएफ के लिए? सबसे ज्यादा स्कॉर्पियो, थाररॉक्स, क्रेटा, हाई राइडर भी आती है काफी, उसमें सफारी और हैरियर। ओके क्योंकि मैं मोस्टली आपकी रील्स में मैंने देखा है कि सफारी तो आपके पास बहुत रहती है। सफारी काफी आती है ना? सारी गाड़ियां आती है मिक्स एंड मैच। अभी वेलफेयर भी आने वाली है। वेलफेयर तो अच्छी गाड़ी है। अभी पीछे ना एक M9 आ रही थी, मेरे को लगा कोलंबिया आ गई, कोलंबिया ने थार की जगह M9 ले ली, कह रहा मैं बैठ के चला करूंगा, मैं चलाऊंगा नहीं। यहाँ पे आपको सारी BMW नजर आएंगी क्योंकि सामने BMW का सर्विस सेंटर है। हाँ ये बात है। चलो भाई अब यहाँ दिखाते हैं आपको कि कौन सा कलर है, ठीक है जी। तो एक ये कलर है, इसको भैया क्या बोलते हैं? मैंगो? इसको हम बोलते हैं बटर स्कॉच मैंगो कलर। अच्छा एंड आप दिखाओ। ये वाला आप जो चॉइस करो अपनी गाड़ी के लिए, जिसमें हम लोग OEM डिजाइन रखेंगे। जितना भी आपका वेंटिलेटेड पार्ट है उसमें ये पंचिंग वाला हमारा आ जाएगा सेम कलर के अंदर। ऊपर का मत्था हो गया, ठीक है, बीच वाला एरिया हो गया, नीचे वाला एरिया हो गया, थाई सपोर्ट वाला एरिया हो गया, एंड हेड को भी हम लोग फ्रंट में येलो कलर करेंगे, पीछे से ब्लैक कलर करेंगे। ऐसे सीट कवर में भी फ्रंट एंड रियर रहेगा। भैया ने पूरा सरप्राइज हमारा रिवील कर दिया यहाँ पे, ठीक है। बाकी बनने के बाद आप देखना। नहीं आप एडिट कर देना। नहीं हम एडिटिंग नहीं करेंगे, जो हो गया हो गया। देखो भगवान ही चाहता था कि सबको पता लगे कि क्या हो रहा है गाड़ी के अंदर, तो ये चीज होगी, ठीक है ना। ये अभी अब जो भैया की सीट है ना, भैया ने बताया होगा आप लोगों को कि ये फैब्रिक के अंदर है, वेंटिलेटेड है। हाँ। वेंटिलेशन आपको वर्किंग चाहिए तो साथ हम कस्टमाइज करेंगे कि 100% वेंटिलेशन चलेगा, एक्स्ट्रा थाई सपोर्ट मिलेगा आपको, प्लस कंफर्ट लेवल तो बढ़ेगा। सेकंड रो में हम थोड़ा कम थाई सपोर्ट बढ़ा सकते हैं भैया? हाँ सेकंड रो में भी थाई सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। हाँ सेकंड रो का थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ज्यादा नहीं। हाँ। क्योंकि उससे क्या होगा, फिर आगे वाली जो सीट है ना, जैसे अगर आप पीछे बाय चांस बैठ गए तो आपको थोड़ा माइट भी अनकंफर्टेबल हो जाएगा। हाँ बस वो चीज देखनी। और जो सेकंड रो के पीछे कारपेट जो लगा होता है वो वही वाला यूज होता है? वैसे ही आता है, वही ओरिजिनल कारपेट यूज होगा, सब कुछ कस्टमाइज होगा। आपका पुराना वाला सीट कवर पूरा उतरेगा और नया चढ़ेगा। हाँ तो ऐसा है भाई, मतलब वैसे वाले सीट कवर नहीं डर रहे अपने कि गए आए और अपना पहना दिया। हाँ नॉर्मल चीज करानी तो नॉर्मल होएगी, कवर एक बार नॉर्मल होती है क्या? 3 से 4 दिन लगेंगे। अरे बाप रे मेरे को ये था कि सुबह जल्दी जल्दी आऊंगा, दिन में सिल जाएंगे, शाम तक गाड़ी लेके चला जाऊंगा। कल भैया ने आके मुझे यहाँ कर दिया सरप्राइज कि भैया गाड़ी तो छोड़नी पड़ेगी। सर ये बकेट नहीं है ना, ऊपर से नहीं चढ़ा देना हम लोग। हाँ कस्टमाइज कर रहे हैं। सही बात है। तो भाई गाड़ी अभी छोड़ के जाऊंगा, तो 2 दिन कह रहे हैं भैया, 3 दिन कह रहे हैं, जो भी कोई बात नहीं। आज क्या हो गया? आज फ्राइडे, थर्सडे, आज फ्राइडे। हाँ अरे यार आज याद ही नहीं, दिमाग पता नहीं कहाँ रहने लग गया यार। ट्यूसडे दोगे? कोशिश देने को, संडे भी दे देंगे। मंडे भी दे सकते हो। मंडे भी क्लोज होता है वहाँ पे। हाँ ये बात भी सही है। आप संडे या तो शाम को ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, चलो जब तैयार हो जाएगी जब ले जाएंगे भाई, तब दिखाएंगे आप। ले भाई सीटें भी उतर गई, कौल भैया बड़ी स्पीड से काम चल रहा है। गाड़ी दे देंगे आपको, टाइम जो दिया बिल्कुल डेडलाइन पे। नहीं ये बात आपकी है, जो आप डेट बोलते हो ना उससे मतलब ये लगा लो 1-2 दिन पहले ही मेरे पास परमीत का फोन आया था, भैया सीट को रेडी, आप कब आ रहे हो। मतलब ये अच्छा लगता है भैया, कस्टमर को एज ए टाइम ज़्यादा दे दो। खैर मैं तो कस्टमर नहीं, मैं तो भाई हूँ, कि ज़्यादा टाइम दे दो पहले ही, और फिर अपना यूँ कहोगे जी हो गया। अच्छा गाड़ी देखो ना, 2 दिन से कार खड़ी हुई है, लेने नहीं अनमोल की गाड़ी मैं भी दिखाऊंगा नहीं, अनमोल ही दिखाएगा विक्रम भैया। एक्चुअली अनमोल की वीडियोस भाई बहुत पीछे चलती हैं, ठीक है, और मैं अगर आज दिखा दूंगा फिर जब उसकी वीडियो का टाइम आएगा ना तब तक तो लोग कहेंगे अरे हमने तो विक्रम भाई की वीडियो में देख ली, फिर अच्छा नहीं लगता। हाँ 15-20 दिन, महीने का भी हो सकता है। अभी जिस हिसाब से मेरे को गाड़ी दिख रही है, अनमोल अभी कम से कम होगा 15-20 दिन पीछे है बहुत काम हो गया, ठीक है। बाकी ये भी पैक हो गए। ये क्या पैक हुए हैं एक बार दिखा देता हूँ भाई। हाँ अंदर तो कुछ है ही नहीं। ये वाली, ये था ना,
हाँ ये वाला पार्ट है भाई, ये वाला कुशनिंग वाला पार्ट था, नी लगता है ना यहाँ पे। प्रॉपर पैक कर दिया इसको, स्क्रैचेस ना आए। हाँ और ये कहीं और नहीं जा रहे भाई, कंवल भैया की अपनी फैक्ट्री है, वहीं पे अपना तैयार होके आएंगे, वहीं पे स्टिचिंग होके, तभी तो कस्टमाइज बोलते हैं भाई इस चीज़ को कि अपना प्रॉपर जाएगा। कारपेट वगैरह ना ओरिजिनल, ये एज इट इज वापस लग जाएगा स्टिच होकर। अच्छा सेम ऐसे जिप कारपेट ये सब कुछ एज इट इज ना। हाँ सही है। बाकी बढ़िया, प्रिंस भाई ने जिमनी तैयार कर रखी है। किसी और गाड़ी पे नहीं बोला आपने प्रिंस को कि यार किसी और पे भी कर ले? वो बाकियों को थार तैयार करके दे रहा है, मुझे जिमनी तैयार करके दे दी। अच्छा बाकी स्टोर, एक थार रॉक स्टोर लगवा लो ना आप अपनी यहाँ पे। जगह नहीं है, ये भी बहुत है, मतलब बहुत अच्छा कहते कुछ कहते ज्यादा ब्रांडिंग हो जाएगी हाइपरसोनिक की फिर। टेम्पो का जो है ना मतलब ये था कि आप जैसे यहाँ पे ऑक्सी लाइट लग जाएगी बोनेट पे, हाँ 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 हेडलाइट के अंदर एलईडी लग जाएगी, ग्रिल पे ऑक्सी लग जाती है, तो ये उस हिसाब से बनाया। लोअर ग्रिल में लग जाएगी बार लाइट, फॉग प्रोजेक्टर्स हो गए, तो वो प्रॉपर उस हिसाब से डेमो बना के दिया हुआ है। सही है भाई। और सही जो साइज है ना इसका 1:1 है जिम्नी हाँ। से डेमो का। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट बना रखी है। चलो कॉल भैया चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे 2-4 दिन बाद, आपसे भी अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। बाकी कंवल भैया के पास भाई आपको काम कराना है तो आप करोलबाग भी जा सकते हो और मायापुरी भी आ सकते हो। ये मेरा लक अच्छा था कि कंवल भैया आज इधर आ गई, ये आ नहीं रहे थे पहले, कुछ काम ऐसा आ गया होगा ना, भगवान ने मिलाना होता है तो भगवान मिला देता है। ठीक है, बाकी जब लेने आऊँगा तो मिलोगे? हाँ बिल्कुल। चलो ठीक है, उस दिन भैया मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिलेंगे तो हम करोलबाग भाग जाएंगे। अब ये तैयार हो जाए फिर अगला नंबर लगाएंगे फिर हाइलक्स का।